हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर अकेडमी फिरोजाबाद वंस अगेन। सो गाइस, शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे हम स्कोर बूस्टिंग एमसीक्यूज नंबर 15 और आज की क्लास में डिस्कस करेंगे इंग्लिश ग्रामर, वोकैब, राइटिंग एंड फिगर ऑफ स्पीच के बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कोर बूस्टिंग एमसीक्यूज क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिएगा, सभी लोग आ जाइएगा जल्दी जल्दी से और कमेंट करिएगा ऑडियो वीडियो बिल्कुल करेक्ट है या नहीं। और ये क्लास आपकी डेडिकेटेड है EMRS, KVS, NVS, TGT, PGT एंड UKPSC इंग्लिश लेक्चरर 2026, मतलब हर एक उस एग्जामिनेशन के लिए जिसमें इंग्लिश ग्रामर आता है। ठीक है ना, तो चलिएगा शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। अगर कोई भी कैंडिडेट पेड कोर्स में एडमिशन चाहता है EMRS, TGT, PGT में, तो सिर्फ 1499 रुपीज़ में आप 2 साल के लिए टीयर सेकेंड की तैयारी कर सकते हैं। इसमें आपको MCQs क्लासेस और डेस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी पूरे तरीके से कराई जा रही है। लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, प्रिंटेबल PDF नोट्स रहेंगे जिन्हें आप प्रिंट करके भी पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, और ये कोर्स मिलेगा आपको RR अकेडमी FZD ऑफिशियल एप्लीकेशन पे। ध्यान रखिएगा, हमारी दूसरी एप्लीकेशन है RR अकेडमी फिरोजाबाद, आपको सिर्फ डाउनलोड करना है RR अकेडमी FZD ऑफिशियल। ठीक है ना, ये जो कोर्स है आपको RR अकेडमी FZD ऑफिशियल एप्लीकेशन पे मिलेगा। अगर आप UKPSC लेक्चरर इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं और पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की प्रिपरेशन चाहते हैं, तो आप 2999 रुपीज़ में कंप्लीट कोर्स लाइव एंड रिकॉर्डेड वीडियोज़ के साथ में, डिटेल्ड एंड MCQ सेशन के साथ, प्रिंटेबल PDF नोट्स के साथ में, और साथ ही साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के साथ में, जिसमें आपको 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे। हर टेस्ट आपका 150 MCQs का रहेगा और इसका डिटेल सॉल्यूशन PDF भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से इसी टेस्ट में केवल 1500 क्वेश्चन जो है आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ बाकी का स्टडी मटेरियल तो आपको मिल ही रहा है। तो देर मत करिएगा, अगर आपने अभी तक कोर्स परचेज नहीं किया है कहीं से तो आप जल्दी कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है, आंसर देना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पर है फिल इन द ब्लैंक 50 किलोमीटर्स, और यहाँ पर है खाली जगह, अ लॉन्ग वे टू वॉक। तो देखिए, सेंटेंस के स्टार्टिंग में कोई मेजरमेंट वाले वर्ड आ जाएं, जैसे कि टाइम आ जाए, वेट आ जाए, मनी आ जाए, ठीक है ना, डिस्टेंस आ जाए, तो भले ही वो दिखने में प्लुरल नज़र आ रहे होंगे बट वो सिंगुलर काउंट किए जाते हैं, और सिंगुलर के साथ में सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है ना, ये लर्न करने वाली चीज़ें हैं, आप बस इनको लर्न करिएगा। ठीक है ना, मेजरमेंट में क्या क्या आ जाता है, जैसे मान लीजिए आ गया आपका टाइम आ गया, ठीक है ना, डिस्टेंस आ गई, टाइम, डिस्टेंस, वेट आ गया, मनी आ गया। ये सभी चीज़ें अगर आ रही हैं यहाँ पे, तो भले ही दिखने में प्लुरल हो बट ये सिंगुलर काउंट की जाती हैं, इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नरेशन का, ही सेड आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। सेंटेंस का जो रिपोर्टेड स्पीच है वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज करते हैं हम इनडायरेक्ट बनाते समय। ठीक है ना, तो है ही सेड दिया गया, सेड का सेड ही रखेंगे क्योंकि इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कॉमा हटाएंगे, दैट लगाएंगे, तो ही सेड दैट हो जाएगा। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, आई, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। आई को चेंज करेंगे ही के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ठीक है ना, अब हैव को चेंज कर देंगे किसमें, हैड में, और बीन हमारा बीन रहेगा, बाकी सब कुछ ऐसा ही रहेगा। ही सेड दैट ही हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर वाज है इसलिए गलत है, यहाँ पर हैज है इसलिए गलत है, यहाँ पर हैज है इसलिए गलत है। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्मेशन का, एज सून एज ही शो द टाइगर ही फ्लीड। इसको नो शूनर का यूज करके हमें ट्रांसफॉर्म करना है, मतलब नेगेटिव बनाना है। यहाँ पर ऐसे आ गया है नो शूनर करके, ऐसे भी आ सकता है कि इसको नेगेटिव बनाइएगा। ठीक है ना, तो एज सून एज वाले जो सेंटेंस होते हैं, अगर हमें उसका नेगेटिव बनाना हो तो नो शूनर डिड या नो शूनर हैड करके हम नेगेटिव बनाते हैं। तो देखिए, नेगेटिव का कहाँ पर पैटर्न बिल्कुल ठीक है, नो शूनर डिड ही सी द टाइगर और देन ही फ्लीड। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, जिनका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर क्या है, शो लगाया गया है, और यहाँ पर क्या है, नो शूनर हैड ही सीन द टाइगर वैन लगाया गया है यहाँ पे। ठीक है ना, और नो शूनर डिड ही शो लगाया गया, तो जिनका आंसर केवल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है, नो शूनर डिड ही सी द टाइगर देन ही फ्लीड। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर है 4, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, अ प्लेस फॉर कीपिंग बीज।
यानी ऐसी जगह जहाँ पर मधुमक्खियाँ रखी जाती है, यानी मधुमक्खी जो पालन किया जाता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको बोला जाता है आइपरी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट रहेगा। आइपरी इज यूज टू कीप फॉर बीज, ये बीज के लिए है। ठीक है, और जो दूसरा वर्ड है आपके सामने, सेकेंड, ये बीज के लिए है, और आइवरी किसके लिए, ये वर्ड के लिए यूज किया जाता है, टू कीप वर्ड्स। ठीक है ना, केज स्पेसिफिकेशन नहीं दिया है किसके लिए, बट इट इज द एनक्लोजर टू कीप बर्ड्स, एनिमल्स, ईटीसी, सभी के रखने के लिए होता है। स्टेबल इज फॉर हॉर्स, ये किसके लिए, ये घोड़े के लिए होता है। सो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जिनका ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन है फिगर ऑफ स्पीच का। द प्लोमैन होमवार्ड प्लोट्स हिज वेरी वेल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्या है, यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी कि सेंटेंस में दिया गया है द प्लोमैन, प्लोमैन का मतलब हल चलाने वाला किसान। ठीक है ना, द प्लोमैन होमवार्ड मतलब घर की तरफ जा रहा है, प्लोट्स हिज वेरी, वेरी का मतलब थका हुआ और वे का मतलब रास्ता। तो देखिए रास्ता कभी थका हुआ नहीं होता है, थका हुआ कौन होगा, आदमी होगा। तो जहाँ पर एडजेक्टिव को ट्रांसफर कर दिया जाए, एपिटैप, एपिटैप को ट्रांसफर कर दिया जाए किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ, जबकि उसका रिलेशन दूसरे ऑब्जेक्ट से या सब्जेक्ट से होता है। ठीक है ना, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं ट्रांसफर एपिथेट। ठीक है ना, यहाँ पर एपिथेट का मतलब है एडजेक्टिव, क्या है, एडजेक्टिव, याद रखिएगा एपिथेट का मतलब क्या है, एडजेक्टिव, और इसका एडजेक्टिव क्या है, वियरी मतलब टायर्ड, और टायर्ड कौन होता है, प्लोमैन, न कि वे, रास्ता कभी टायर्ड नहीं होता। तो ये क्या है, ट्रांसफर कर दिया है एपिथेट को। पार्ट ऑफ स्पीच है ही इज वेल टुडे, यहाँ पर हमें बताना है वेल क्या है। तो देखिए टुडे क्या है, टुडे हमारा एडवर्ब है, क्या है, एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। देखने से लग रहा होगा कि टुडे को ये मॉडिफाई कर रहा है, बट ही इज वेल, वेल क्या है, एक स्टेट है, क्या है, स्टेट, स्टेट है उसकी वेलनेस की, यानी कि वो अच्छा है। ठीक है ना, उसकी जो हेल्थ है वो कैसी है, उसकी जो हेल्थ है वो कैसी है, सही है, यानी कि ये एडजेक्टिव है, ये स्टेट बता रहा है उसकी। अगला क्वेश्चन हमारे पास, करेक्ट यूज, ही डेड कॉलेरा, कॉलेरा इज अ काइंड ऑफ डिसीज, और जब किसी व्यक्ति की डेथ किसी नेचुरल कॉज के कारण होती है, ठीक है ना, जब कभी किसी व्यक्ति की डेथ डिसीज या नेचुरल कॉज से हो, किससे हो, नेचुरल कॉज से हो, उस कंडीशन पे हम क्या करते हैं, ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। जब किसी व्यक्ति की डेथ किसी एक्सटर्नल कॉज से हो, एक्सटर्नल कॉज का मतलब है यहाँ पर जस्ट लाइक एक्सीडेंट हो, ठीक है ना, जैसे किसी की एक्सीडेंट से डेथ हो गई, किसी इंजरी से डेथ हो गई, ठीक है ना, ऐसी कंडीशन के लिए हम क्या लगाते हैं, फ्रॉम लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, कॉलेरा एक डिसीज है, तो हम ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। अगला क्वेश्चन है, द सुपरस्क्रिप्शन इज रिटन ऑन द, सुपरस्क्रिप्शन को कहाँ लिखा जाता है, तो सुपरस्क्रिप्शन बेसिकली इज अ टर्म टू यूज इन द लेटर राइटिंग। ठीक है ना, तो सुपरस्क्रिप्शन, स्क्रिप्शन होता है, सुपरस्क्रिप्शन होता है। सुपरस्क्रिप्शन का मतलब है द एड्रेस ऑफ रिसीवर, जहाँ पर एड्रेस भेजा जाना है, तो जिसके पास एड्रेस जाना है, जिसके पास लेटर को भेजना है, वो एड्रेस हम कहाँ लिखेंगे, एनवेलप के ऊपर लिखेंगे या अंदर लिखेंगे। तो जस्ट सीधी सी बात है कि एनवेलप के ऊपर लिखते हैं, सुपरस्क्रिप्शन को कहाँ लिखेंगे, एनवेलप के ऊपर लिखेंगे, जिससे कि पता पड़े कि लेटर को कहाँ जाना है। नेक्स्ट है स्पेलिंग मिलेनियम, तो मिलेनियम की स्पेलिंग आपको याद रखनी है। मिलेनियम में क्या होता है, डबल एल होता है, डबल एन होता है, ठीक है ना, याद रखना है। तो कहाँ पर है, डबल एल है और डबल एन है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मीनिंग ऑफ टू कॉल अ स्पीड अ स्पीड, इसका मतलब बताना है। टू कॉल अ स्पीड इसका मतलब होता है टू स्पीक प्लेनली एंड डायरेक्टली, यानी कि बिना किसी तोड़ मरोड़ के डायरेक्ट बात करना। नेक्स्ट है हमारे पास में करेक्टिव सेंटेंस, शट द डोर, यानी इंपरेटिव सेंटेंसेस का कैसे बनाना, शट द डोर। तो क्या करेंगे, लेट द डोर बी शट, द डोर इज शट, शट शुड बी द डोर, ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। सिनोनियम है और रेस्किन, एक वर्ड आया रेस्किन, ठीक है ना, जिसका मतलब है रिवोक करना। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा रिवोक, रिवोक मतलब कैंसिल करना, ठीक है ना, कैंसिल कर देना। अगला क्वेश्चन है, अ पेयर ऑफ शूज, तो पेयर किसी का भी आ जाए, पेयर इज ऑलवेज ट्रीट एज अ सिंगुलर, ठीक है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में, क्योंकि उसके साथ में ए लगा हुआ है। तो आंसर क्या रहेगा, यहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब फिल करेंगे, ऑप्शन नंबर इज हमारा करेक्ट हो जाएगा।
अ पेयर ऑफ शूज इज लाइंग इन द कॉर्नर। नेक्स्ट है फिगर ऑफ स्पीच का क्वेश्चन, कुकू शेल आई कॉल दी अ वर्ड और बट अ वांडरिंग वॉइस। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, जो राइटर है, जो स्पीकर है, वो कह रहा है कुकू, यानी कि कुकू कोयल से बोला जाता है कि कोयल क्या मैं तुमको एक बर्ड बुला सकता हूँ, क्या मैं तुमको एक बर्ड बुला सकता हूँ या तुमको एक वांडरिंग वॉइस बुलाऊँ। तो यहाँ पर क्या है, कुकू को डायरेक्ट एड्रेस किया जा रहा है। तो किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को, किसी एब्सेंस पर्सन को, किसी डिसीज पर्सन को अगर कोई डायरेक्ट एड्रेस करता है तो वो एपोस्ट्रॉफी कहा जाता है। एंटोनियम बताना है जिजांटिक का। जिजांटिक का मतलब होता है ह्यूज। क्या होता है, ह्यूज, लार्ज, ठीक है ना, बहुत बड़ा होना। तो ह्यूज क्या है, इसका सिनोनियम है स्ट्रॉन्ग, अलग वर्ड है, इससे मतलब नहीं है। वीक, फ्रेगल होता है। टिनी, क्या हो जाएगा, टिनी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टू पुट अप विद। टू पुट अप विद का मतलब होता है टू बियर, यानी टू टॉलरेट, किसी को सहन करना। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है, इनको आपको लर्न जरूर कर लेना है। सिर्फ वीडियो देख के काम नहीं चलाना है, माइंड में रखना है, ठीक है ना, क्योंकि एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आपके डेफिनेटली पूछे जाएंगे। यहाँ पर इजी लग सकते हैं लेकिन एग्जामिनेशन में ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन है आपके पास में, मैन इज मॉर्टल, मतलब आदमी कैसा है, मॉर्टल है, मर जाता है। इसका नेगेटिव बनाना है, तो कभी कभी हमें कुछ वर्ड का अपोजिट यूज करना पड़ता है नेगेटिव बनाने के लिए। मैन इज मॉर्टल मतलब आदमी मरणशील है, ठीक है ना, आदमी मरणशील है। इसका मतलब हमें क्या करना है, मॉर्टल का एंटोनियम यूज कर लेना है, अपोजिट यूज कर लेना है और नॉट लगा देना है। तो इमोर्टल, मोर्टल का एंटोनियम क्या हो जाएगा, इमोर्टल, और क्या कर दिया, नॉट इमोर्टल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैन इज नॉट इमोर्टल। यहाँ क्या है, मैन इज मोर्टल, आदमी मरणशील है, आदमी अमर नहीं है, दोनों का मतलब बराबर हो गया। अगला क्वेश्चन है फॉर्मल लेटर का, द डेट इज रिटिन, द डेट इज रिटिन द सेंडर्स एड्रेस। तो सेंडर्स एड्रेस, अब वो सेंडर्स का एड्रेस, मान लो ये सेंडर्स का एड्रेस है, ठीक है ना, तो इसके ऊपर लिखेंगे डेट, या फिर नीचे लिखेंगे डेट, या बिसाइड साथ में लिखेंगे डेट। तो क्या कहाँ पे लिखते हैं, सेंडर्स एड्रेस के नीचे डेट लिखते हैं, उसके नीचे रिसीवर के एड्रेस होता है। यहाँ पर दिया गया है लाइशन, एक वर्ड है लाइशन, जिसका मतलब होता है कम्युनिकेशन। क्या होता है, कम्युनिकेशन, ठीक है ना। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, पहले आप याद कर लो लाई, ठीक है ना, उसके बाद याद कर लो आई, उसके बाद याद कर लो शन, लाइशन, ठीक है ना, लाई आई शन, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इनका ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है सी इज द बेस्ट गर्ल इन द क्लास। पॉजिटिव में बनाना है इसको, तो बेस्ट दिया गया है यानी सबसे अच्छी लड़की है वो। पॉजिटिव में क्या होता है, एस और एज, शो और एज इस्तेमाल किया जाता है एडजेक्टिव के साथ में। तो नो अदर गर्ल इन द क्लास इज एज गुड एज सी। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है वन हु इज ऑल पावरफुल। इसके लिए वन वर्ड बताना है, वन हु इज ऑल पावरफुल मतलब बहुत शक्तिमान, सर्वशक्तिमान। तो सर्वशक्तिमान के लिए क्या लगाते हैं हम, ओमनीपोटेंट। क्या लगाते हैं, ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट का मतलब है सर्वशक्तिमान, ओमनीसाइंट का मतलब है ऑल नोइंग, सब कुछ जानने वाला, ओमनी प्रेजेंट का मतलब है प्रेजेंट एवरीवेयर, ऑल माइटी का मतलब भी ऑल पावरफुल होता है, बट आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में जो वर्ड यूज किया जाएगा वो हमारा ओमनीपोटेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है फिगर ऑफ स्पीच, आई वांडर्ड लोनली एज ए क्लाउड। तो इसमें हमें फिगर ऑफ स्पीच बताना है। तो जहाँ कहीं पे एक ऑब्जेक्ट की किसी दूसरे डिसिमिलर ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट से कंपैरिजन करी जा रही है, कंपैरिजन के लिए एज या लाइक का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, सिमिली बताएंगे इसको। यहाँ पर क्या है, आई वांडर्ड लोनली, आई वांडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। तो उसने अपनी तुलना, अपने घूमने की तुलना बादल के घूमने से कर दी है। सो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो गाइज आज की क्लास में इतना ही, कल मिलेंगे लाइव क्लास में 8 बजे, ठीक है ना। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लीजिए। अगर आपको कोर्स बाई करना है तो RR Academy FZD ऑफिशियल एप्लीकेशन पे जाके आप किसी भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। अभी काफ़ी सारा डिस्काउंट अवेलेबल है, ठीक है ना। धन्यवाद।